हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर लेज़ी एंड क्रेज़ी पीपल। और मैं हूँ शिल्पी। तो मैं आप लोगों को बताने आई हूँ आज सेकेंड पार्ट, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू गेट परफेक्ट फिजिक विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए डियर, ये जो सेकेंड पार्ट है ये मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से फॉलो कर लें, ठीक है। और जो थैंक यू। और जो फर्स्ट पार्ट है वो, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी प्रोग्रामिंग है ना कि चीज़ें खाने से जो है, ज़्यादा खाने से हमारा वेट बढ़ता है। तो ये जो डाइट प्लान है सिर्फ इसलिए है कि जो दिमाग की प्रोग्रामिंग है उस पर थोड़ा सा काबू पाया जा सके, ठीक है। प्लस ये जो डाइट प्लान है ये तो अपना वर्क करेगा ही करेगा, और जब ये वर्क करेगा तो आप मोटिवेट होगे, और मोटिवेट होने के बाद आपका वेट कम होगा। और फिर अगर आप धीरे धीरे करके डाइट प्लान छोड़ भी दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बताया है उसे फॉलो करते रहो, तो भी आपका वेट यूनिवर्स कम कर देगा, परफेक्ट फिजिक में ले आएगा, ठीक है। तो देखिए डियर, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो मेरी डाइट है उसका नाम है DIP डाइट, और ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर की डाइट है। और ये डाइट बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया है, मेरी बहन ने फॉलो किया है, और मेरी बहन ने तो इतना मतलब इसका प्रचार प्रसार कर दिया इस डाइट का कि उसके ऑफिस में सब लोग फॉलो करते हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट पता है क्या मिला है हम लोगों को? उसके ऑफिस में एक कोवर्कर है, गीता नाम है उनका, गीता मैडम बोलते हैं हम लोग। तो वो, उनके 10 ईयर्स से बच्चा नहीं, मतलब मम्मा नहीं बन पा रही थी वो। तो उन्होंने जब ये डाइट शुरू की तो उनके डॉक्टर ने बोला, अरे आप ऐसा क्या खा रहे हो, इतनी जल्दी आपको रिकवरी हो रही है। और वो बहुत खुश है और आप वो खाते रहो, उनके डॉक्टर ने कहा, ठीक है। तो वो कल मम्मी बन चुकी है, बेटी है कि बेटा ये तो पता नहीं, बट वो कल मम्मी बन चुकी है, मैटरनिटी लीव पे गई हुई थी, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हो तो आप लोगों को अगर PCOS है, PCOD है, शुगर की प्रॉब्लम है, BP हाई या लो रहता है, तो वो सारी चीज़ें, थायराइड है, थायराइड, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। मगर कंट्रोल नहीं होंगी, क्योर होंगी। मगर अगर आप लोग मेडिसिन लेते हो तो आपको टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराना होगा, क्योंकि जो आप मेडिसिन ले रहे हो सकता है वो 100 mg की ले रहे हो थायराइड की, और आप डाइट प्लान फॉलो करने लगे तो वो आपकी जो mg है वो दवाइयों की कम होने लगेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये जो DIP डाइट है आप लोग देख सकते हो जाके, हो सकता है आप लोग में से बहुत लोगों को पता हो। मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ डॉक्टर विश्वरूप राय सर से, और मैं इम्प्रेस क्या हूँ, खैर वो ही इज़ अ मतलब जस्ट लाइक अ सोशल वर्कर, ठीक है। और एलोपैथिक को दूर करने का वो चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से बहुत हम लोगों को नुकसान होता है बॉडी में। जैसे जब हमारी बॉडी में क्लॉट्स जब हो जाते हैं, जैसे शुगर में खून गाढ़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है ना, ब्लड के थक्के जमने लगते हैं, तो उसमें डॉक्टर में एस्प्रिन देते हैं। तो उन्होंने बोला अगर आप रोज़ रात में 4 टमाटर खाकर सोएंगे तो जो एस्प्रिन काम करती है वही काम सेम 4 टमाटर करेंगे। उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, एक अदरक था, एक लहसुन था, और एक 4 टमाटर का था, मतलब बाकी के 2 ऑप्शन मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो एस्प्रिन है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि वो पूरी बॉडी के खून को पतला करेगी, मतलब जहाँ बॉडी का खून पतला है उसका फ्लो बहुत अच्छा है, उस जगह को भी, उस खून को भी पतला करके फ्लो और फास्ट कर देगी। और जहाँ क्लॉट्स है उसको तो पतला करेगी, वो तो इसीलिए खाई गई है। बट जो टमाटर है उसका साइड बेनिफिट्स क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, जब हम टमाटर खाएंगे, क्यों नाच रहे हो, जब हम गुड, तो जब हम लोग 4 टमाटर खाएं, मतलब हम लोग टमाटर खाएंगे नेचुरल चीज़, तो उसका साइड बेनिफिट ये होगा कि वो सिर्फ उन्हीं क्लॉट्स को ही पतला करने का काम करेगी, ना कि वो जहाँ खून पतला है उसे भी पतला कर दे, सिर्फ वो उसी एरिया में काम करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छे नेचुरोपैथ की उन्हें नॉलेज है, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपने डाइट पे। और अगर आप लोग शुगर के लिए, रजनी राव आपने शुगर के लिए पूछा था, ठीक है, तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं करना चाह रहे, बिलीफ सिस्टम इतना नहीं बढ़ रहा है या थोड़ा सा इफ एंड बट हो रहा है, तो DIP डाइट फॉलो करिए शुगर के लिए। DIP डाइट फॉर शुगर ऑफ डॉक्टर विश्वरूप राय सर चौधरी सर, आप उनका देखिए और आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, पक्का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं जो डाइट बता रही हूँ मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि मैं वेट लॉस के लिए बता रही हूँ, और प्लस हम लोग
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर हैं, प्लस हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर हैं ना, तो हम तो जानते हैं। मैं डाइट तो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, उस डाइट के बिना भी वेट कम होना है कि जो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है कि नहीं नहीं, तो लगे कि डाइट साथ में चल रही है, वेट भी कम होता जाएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, फिर आप लोग डाइट छोड़ दीजिएगा, LOA फॉलो करते रहिएगा। तो सुबह अब बैठ जाओ। तो रात में आप लोग क्या करिए, एक बॉटल लीजिए, उसमें मेथी के कुछ दाने भिगो दीजिए, ठीक है, आधा चम्मच मेथी पूरे 1 लीटर की बॉटल में भिगो दीजिए। सुबह उठते ही उस पानी को पीजिए, बोलिए कि मैं परफेक्ट फिजिक में आती जा रही हूँ, जितना भी पानी पीना हो पी लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट मत करिए, मतलब ब्रेकफास्ट करिए, उसमें आपको फ्रूट खाने हैं। उनके DIP डाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट 70 किलो है तो 700 ग्राम फ्रूट खाने हैं, 80 किलो है तो 800 ग्राम फ्रूट खाने हैं। मगर जो मैं बता रही हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितने फ्रूट खाने, कोई भी फ्रूट खाना है, केला खाना है, ऑरेंज खाना है, ग्रेप्स खाना है, मैंगो खाना है, जो भी फ्रूट खाना है आप आराम से खाइए, चाय मत पीजिए, ठीक है। मेथी वाटर पी लिया, उसके बाद आपने फ्रूट खा लिए ब्रेकफास्ट में। अगर आप लोग चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हैं, नहीं छोड़ी जाती, तो फ्रूट खाने के बाद चाय पी लीजिए। और चाय हो सके तो कम शुगर की पीजिए, और अगर गुड़ की चाय पी सकते हैं तो शुगर को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दीजिए गुड़ से, ठीक है। और नहीं गुड़ छोड़ा ज़्यादा तो भैया आप लोग पी लीजिए शुगर की चाय, ठीक है। अफर्मेशन बोलते रहिए बस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लंच पे। तो लंच और डिनर आपका सेम रहेगा, बस लंच से पहले आपको 1 प्लेट भर के सैलेड खाना है, और मैं कहूँगी 2 खीरे और 2 टमाटर तो ज़रूर खाइए। और जितना कलरफुल चीज़ें खा सकते हैं, बीटरूट खा सकते हैं। बीटरूट क्या होता है हिंदी में? हाँ, थैंक यू, चुकंदर। तो आप लोग बीटरूट चुकंदर खा सकते हैं, मतलब जितनी मूली, चुकंदर, खीरा, टमाटर, जितने भी अब चुप रहो, जितने भी आप लोग सैलेड खा सकते हैं। प्लेट 1 में सैलेड खाइए, सेकंड प्लेट में आप लोग दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो खाना है वो खाइए। बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, जो खाना है खाइए, बट उसके पहले सैलेड खाना है। कोई भी चीज़ खाने से पहले आप लोगों को सैलेड खाना है, ये हमेशा याद रखना है। और सैलेड थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में खाना है, कम क्वांटिटी में नहीं खाना है। उनके अकॉर्डिंग तो अगर आपका वेट 80 किलो है तो 400 ग्राम आपको सैलेड खाना है, ठीक है। मतलब आधा किलो से 500 ग्राम, आधा किलो होता है तो आपको 40 ग्राम खाना है। अगर 70 किलो है वेट तो 350 ग्राम खाना है, ठीक है। तो 2 खीरे 2 टमाटर अगर आप डेली खा रहे हैं तो फिर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिनर भी आपको सेम रखना है, और डिनर के बाद भी आपको जो खाना, जितना खाना खाना है आराम से खाइए। खाने में कोई चावल में कमी मत रखिए, रोटी में कमी मत रखिए, क्योंकि ये डाइट मैंने LOA वालों के लिए ही क्या किया है, इसमें को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वैसे ये है DIP डाइट, ठीक है। उसके बाद आपका लंच हो गया, सैलेड प्लस नॉर्मल लंच जो भी खाना है। शाम की चाय अगर आप लोग पीते हैं तो दूध की चाय पीजिए, और चीनी अगर रिप्लेस करना हो तो गुड़ की चाय पीजिए, वरना आराम से दूध डाल के चीनी डाल के, थोड़ी कम चीनी डाल के चाय पी लीजिए। और अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी से रिप्लेस कर दीजिए। ब्लैक कॉफ़ी के फ़ायदे सबको पता है, मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है। और नमकीन की जगह आप लोग मखाना और मूंगफली भून के रख लीजिए, और मखाना और मूंगफली भून के रखने के बाद उसे एक डिब्बे में रख दीजिए। और जब आप लोग शाम की चाय पिए तो उसमें इवनिंग टी के साथ आराम से जितना खाना हो, मैं कोई वो नहीं है कि तो एक ही कटोरी खाना, इतना ही खाना खाना है, ऐसा कुछ नहीं, जितना खाना हो उतना खाइए, ठीक है। आपका शाम की चाय हो गई, उसके बाद आपका रात का डिनर हो गया। डिनर भी सेम लंच की ही तरह है। और फिर अगर आप लोग चाहें तो रात में 1 ग्लास गर्म पानी, हल्का गुनगुना गर्म पानी, थोड़ा सा हल्का कि शिप करके, उसका फ़ायदे बहुत होते हैं, क्योंकि उसे मैंने पिया है तो उसके फ़ायदे मुझे बहुत हुए हैं। मतलब वो मैं बता नहीं सकती, बट बॉडी बहुत लाइट बहुत अच्छी फील होती है। और जब आप लोग ये डाइट करेंगे ना तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ सैलेड खाना है, सेकंड प्लेट में कुछ भी खाइए, ठीक है। और जो लोग किसी बीमारी को दूर करने के लिए ये डाइट कर रहे हैं, स्पेशली शुगर को, तो मैंने शुगर के लिए बताई नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन शुगर वाला आप लोग YouTube पे सर्च कर लीजिए, डाइट प्लान फॉर शुगर बाय डॉक्टर विश्व BISH, ठीक है।
विश्व रूप राय चौधरी सर, ठीक है। तो आप लोग उसको जो है इस डाइट को फॉलो करिए। और मैं बोलना चाहूँगी कि ये डाइट मैंने खुद फॉलो की है, मेरी बहन ने फॉलो कर रही है, मैं फॉलो कर रही हूँ, और इस डाइट का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और सिर्फ फ़ायदा नहीं होता है इस डाइट का, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। आप जो शाम के टाइम खाना बनाने का मन नहीं करता, थके हुए लगते हैं, चक्कर सा आ रहा है, या जीने पे चढ़ के जाओ, है ना सीढ़ी चढ़ के हम जा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, ऊपर जाके हाफ रहे, तो आपके जो हाफना है, ये जो सांसों के ऊपर नीचे चढ़ना, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, एनर्जी लेवल हाई होगा, और बाकी जो बीमारियां ठीक होंगी वो तो होंगी, और प्लस आपका चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। मतलब आप 15-20 दिन करने के बाद ही सैलेड और वो खा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने चेहरे पे खुद ग्लो, और अगर आप कलर फेयर है तो लाल लाल चेहरा हो जाएगा, मतलब चेहरे पे एक ग्लो आ जाएगा, ठीक है, पूरे चेहरे पे। तो फिलहाल अब मेरा कुछ छूटा भी नहीं है, नोट्स भी नहीं बनाया है, तो आई थिंक आप लोगों को ये डाइट पसंद आई होगी। समोसा खाना है तो भी खाइए, बट सैलेड खाने के बाद, ठीक है। ये चारों फ्रूट, सुबह उठते ही मेथी पानी, देन फ्रूट, फिर इफ़ यू वांट टू टेक टी, अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो चाय पी सकते हैं। लंच से पहले सैलेड, सैलेड के बाद लंच में जो भी आप नॉर्मल भोजन करना चाहें, नॉर्मल खाना। इवनिंग टी के साथ मखाना और मूंगफली, और हल्के से घी में भूनिएगा, उससे ज़्यादा घी मत डालिएगा, ठीक है। और शाम रात में खाना हो सके तो 8 बजे के पहले खाना खा लीजिए, और अगर आप देर से सोते हैं 12-1-2 बजे सोने वाले हैं तो लेट भी खाना खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी जो मैं कहने वाली हूँ वो कर लिया तो वेट बहुत जल्दी जाएगा। अगर च्यू करके खाना खाना शुरू कर दिया, मतलब आराम से खाना लेके बैठे, उसके बाद मज़े से टेस्ट ले लेके चबा चबा के खाना खा रहे हैं, 25-30 बार भी अगर आप चबा के खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज तो 32 बार चबाने को कहते हैं कि 32 दांत है तो 32 बार चबाओ, ठीक है। 25-30 बार भी अगर आप चबा के खाना खा रहे हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा, इंच लॉस बहुत जल्दी होगा, इंच लॉस। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना मेटाबॉलिक रेट तेज हो, वो लोग पतले रहते हैं जिनका तेज होता है, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट तेज होने से डाइजेशन तेज हो जाता है हमारी बॉडी का। इससे क्या होगा, बेटा जाओ डोर खोल के आओ। इससे क्या होगा कि जब हम च्यू करते हैं तो डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और जब हमारा खाना पानी बन जाएगा, एकदम च्यू कर देंगे, और जब खाएंगे तो वो जाके फैट नहीं बनेगा और ना वो कचरा बनेगा, है ना। तो और आप आराम से खाएंगे, आपको पता चल जाएगा, अब आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा, संतुष्टि भी मिल जाएगी, तो आप बहुत सारा भी नहीं खाएंगे, है ना। और अगर आप च्यू करके नहीं भी खा पा रहे हैं तो ये डाइट प्लान तो फॉलो कीजिए, प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बताया उसको पूरा फॉलो कीजिए। और वो जो गाना है आफरीन उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फर्स्ट पार्ट वाले, उसको इन्जॉय कीजिए, वो गाना बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुनती हूँ उस गाने को, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, या मेरी कोई चीज़ मुझे में कुछ चाहते हो कि मैं चेंज करूँ, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप मुझे कोई एडवाइस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। बाय। हेलो, फिर से आ गई हूँ मैं, फिर कुछ बताना भूल गई थी, और फिर से छोटा वीडियोस बड़े वीडियो के आगे लगा दूँगी, ठीक है। तो अभी मैंने अपना पहले वीडियो सुना, ठीक है, अपलोड करने से पहले, तो बहुत शोर मच रहा है बैकग्राउंड में, उसे थोड़ा सा बेयर करिएगा, है ना। और दूसरी चीज़ कि आप जो वाइट नमक खाते हैं, जो मैं बताना भूल गई हूँ, वाइट सॉल्ट की जगह अगर आप लोग रॉक सॉल्ट खाएंगे, मतलब सफ़ेद नमक की जगह अगर आप लोग वो सेंधा नमक खाएंगे, ठीक है, उसको पूरा रिप्लेस कर देंगे सेंधा नमक से। टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत होने हैं, ठीक है। सेंधा नमक बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज़, वो वाटर को होल्ड नहीं करता, जो सफ़ेद नमक होता है वो पानी को होल्ड कर लेता है, तो 2-3 किलो तो जो हमारे स्वेलिंग वगैरह आती है वो सब नहीं आएगी सेंधा नमक खाने से, ठीक है। और जो पानी को होल्ड नहीं करेगा तो 2-3 किलो तो बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरी चीज़, अगर कुछ लोगों को हो सकता है ये डाइट सुनने के बाद ये लगे कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, फ्रूट कैसे खाएं, मतलब है ना, वैसे तो एलोए वालों के लिए कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तो आप मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है, फ्रूट की जगह आप 2 खीरे 2 टमाटर भी खा सकते हैं, या 1 केला 1 खीरा, जो भी हो घर में, मतलब रॉ चीज़ों में आप उससे रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद अपनी चाय पी लीजिए। गुड़ की चाय पियेंगे तो बहुत अच्छा है, चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर दीजिए, और नमक को, नॉर्मल नमक को सेंधा नमक से रिप्लेस कर दीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगी, दिन भर में 2 लीटर पानी पीना है, ठीक है, उसको अफर्म कर करके आराम से, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग के घर में पुदीना वगैरह आए ना तो उसे पानी में डाल लीजिएगा, उससे डाइजेशन बहुत तेज़ होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है खाना, ठीक है। उसे आप 1 घंटे बाद खाने के हल्का मतलब पीते रहिए खाना खाने के बाद, तो फिर डाइजेशन अच्छा होगा। सिर्फ पत्तियाँ तोड़ के पानी में डाल देनी है और कुछ नहीं। और दिन में हो सके तो 2 ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए खाने के आधे पौन घंटे बाद, अगर नहीं भी पियेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट जो एलोए जो बताया है मैंने पार्ट फर्स्ट में, उससे अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और हर मील के पहले सैलेड ज़रूर खाइएगा, ठीक है, इतना ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आप लोग का एनर्जी पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ये जो मैं थोड़ा थोड़ा बताना भूल जाती हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। बाय।